हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ IQ चैनल। और जैसा कि कल जो है बनारस की जिला अदालत ने एक केस था, ज्ञानवाणी केस। और ज्ञानवाणी केस पे जो है क्या किया है, फैसला आया है। और वो क्या था मामला, ये देख लेते हैं। ज्ञानवाणी केस में क्या हुआ था, बुधवार को हिंदू पक्ष में फैसला आया है और कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में, जो व्यास जी थे उनके तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया कोर्ट ने। और इस मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधि कर रहे थे, वकील थे विष्णु शंकर जैन। उन्होंने कहा कि पूजा 7 दिन के भीतर शुरू हो जाएगी, सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। अब साहब आप सोच रहे होंगे ज्ञानवापी केस क्या था। और जो ज्ञानव्यापी केस था वो कब कैसे कैसे था कि हर किसी को हर केस के बारे में जानकारी नहीं होती, हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी हो, लेकिन इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। ज्ञानव्यापी केस जो था, औरंगजेब के मंदिर तोड़ने से लेकर व्यास के तहखाने में 31 साल बाद जो पूजा की इजाजत मिली है, इसकी पूरी कहानी हम जानते हैं। आइए ज्ञानव्यापी केस के बारे में हम बताएंगे आपको। ये परिसर का वह मुद्दा है जिसमें मुस्लिम पक्ष की मस्जिद भी है। वहां पे क्या है, मस्जिद है। मस्जिद के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, कहाँ, बनारस में। दावा है कि इस मस्जिद को औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़कर बनाया था, उनका ये दावा है। ऐसे में आए हम आपको शुरू से लेकर अब तक की जो विवाद है इसकी ये कहानी पूरे से बताते हैं। जो ज्ञानव्यापी मामला है, इसमें जिला अदालत ने बड़ा फैसला दिया और अदालत में हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी। व्यास जी का जो तहखाना है वो वर्ष 1993 से क्या है, बंद है। उधर क्या है कि जो कल बुधवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत ने इस पर जो है ज्ञानव्यापी परिसर की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक की और रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर ज्ञानव्यापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। इस वजह से उन्होंने क्या की है, पूजा की इजाजत दी है। अब कैसे कैसे विवाद था, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ज्ञानव्यापी जो विवाद था। हिंदू पक्ष का दावा क्या था कि जो ये मस्जिद है इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमदत्त ने करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया। और अपने दावे में उन्होंने कहा कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर बनाया था। उसकी जो मंदिर था उसकी भूमि पर ही मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जो कि अब ज्ञानव्यापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। वहां पे बनारस में एक मस्जिद है, ज्ञानव्यापी मस्जिद, इसलिए इसको ज्ञानव्यापी मामला, विवाद या केस कहा जा रहा है। याचिकाकर्ता ने मांग की कि ज्ञानव्यापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर यह पता लगाया गया कि जमीन के अंदर का जो भाग है, मंदिर का भाग जो है क्या है, जो ज्ञानव्यापी परिसर जो था जिसमें जो विवाद का जगह थी उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया गया। तो उस सर्वेक्षण में क्या मिला कि जमीन के अंदर जो भाग है वो मंदिर का अवशेष है या नहीं, इसलिए उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया। और साथ में ही ये भी सर्वेक्षण कराया कि जो विवादित ढांचे का फर्श है उसको तोड़कर यह भी पता लगा जाए कि 100 फीट नीचे ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ की वहां मौजूद है या नहीं, जो ज्योतिर्लिंग ये बता रहे हैं वो वहां पे मौजूद है या नहीं। तीसरा उन्होंने बोला कि क्या पता लगाना है, मस्जिद की दीवार पर भी ये जांच का पता लगाया जाए कि ये मंदिर की है या मस्जिद की है। याचिकाकर्ता का जो दावा था ये था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण हुआ, यानी कि जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसी के अवशेषों से ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। इन्हीं दावों पर अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे करवाया और सर्वे जो है कल उसकी रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। रिपोर्ट पर उन्होंने फैसला सुनाया। इस विवाद को लेकर कब से ये विवाद शुरू हुआ, कब इसमें क्या क्या फैसला आया, कब क्या कहा गया, 1991 से ये मुकदमा चल रहा है। पहली बार
और ये 2024 में इसमें पूजा करने की इजाज़त मिली है 7 दिन के अंदर। इसकी पूरी ये जानकारी हम देखते हैं कि क्या कब क्या क्या विवाद हुआ। सबसे पहले है कि काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस में 1991 में बनारस की कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। क्या दाखिल हुआ था? उन्होंने याचिका में कहा था कि जो ज्ञानव्यापी परिसर यानी कि जो मस्जिद जो परिसर है उसमें पूजा की अनुमति मांगी गई। उसमें उन्होंने पूजा की अनुमति मांगी और क्या बोला कि प्राचीन जो मूर्ति है स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल है। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद क्या हुआ, सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया और उस कानून में यह कह दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में कोई भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यानी कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म अगर कोई पूजा स्थल है उसको किसी दूसरे पूजा स्थल में नहीं बदल सकते। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे क्या होगा, 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। उसके बाद में क्या हुआ कि अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, यानी कि अयोध्या मंदिर वाला श्री राम मंदिर का, इसलिए उसे क्या हुआ कानून से अलग रखा गया। लेकिन ज्ञानव्यापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर, लेकिन जो अयोध्या का राम मंदिर था उसको इस जो ये एक्ट है उस कानून से अलग रखा गया, उस पे ये एक्ट लागू नहीं हो रहा था। लेकिन ज्ञानव्यापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर उन्होंने क्या किया, मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी, हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर याचिका कायम रखने का आदेश दिया। यानी कि मस्जिद की कमेटी ने जब हाईकोर्ट में स्टे के लिए याचिका की तो 1993 में उस पर याचिका पर स्टे ऑर्डर आ गया। 2018 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए होती है और स्टे का जो ऑर्डर होता है वो 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद में वो ऑर्डर कैसा रहा, प्रभावी नहीं रहेगा। इसी आदेश के बाद 2019 में क्या हुआ, वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी 2021 में। और इस आदेश में कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई को क्या हुआ, दोनों पक्षों की मंजूरी से वीडियोग्राफी के आदेश दिए कि जब इसकी सर्वेक्षण होगी, जो कमीशन नियुक्त किया गया उसमें जो सर्वेक्षण होगा वो वीडियोग्राफी इसकी की जाए। 10 मई तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी। 6 मई को, यानी कि 2021 की बात है, 6 मई को पिछले दिनों का ये सर्वे हो पाया, लेकिन 7 मई को क्या हुआ, मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया और मामला कोर्ट पहुंचा। 12 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां ताले लगे हैं वहां ताले तोड़ दिए जाएं, अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन सर्वे का काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। क्योंकि लोग उसको, समुदाय के लोग क्या कर रहे थे, उसको जो है अलग अलग पक्ष के लोग उनके उस सर्वे में दखल अंदाजी कर रहे थे। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जब याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची और याचिका में ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी इस याचिका में, तो उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा कि बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते। अब मामले में 17 मई को सुनवाई होगी। 14 मई में ज्ञानव्यापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ और सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई, जिसमें पूरी प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी की गई। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ और हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं में बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने की कोई साक्ष्य मिले, वही कई साक्ष्य वहां पर हिंदू स्थल होने का, यानी कि यहाँ पे मंदिर था, इसके कई साक्ष्य मिले हैं। वही जो है कुएं में कौन मिले हैं,
कुएं में बाबा मिले हैं और उसके अलावा कई साक्ष्य मिले हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला है। हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की। उन्होंने वैज्ञानिक सर्वे की मांग की, पहले वीडियो और फोटोग्राफी हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। उसके बाद में 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग की मंजूरी देते हुए क्या किया कि ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। यानी कि 2021 में ये काम हुए और उसके बाद में 2023 में इसके लिए क्या किया गया, 2023 में वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। और 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया। 25 जनवरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई और रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानव्यापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला, यानी कि अंदर मंदिर मिला। इस पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई और 31 जनवरी 2024 को ज्ञानवाणी वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी गई। इस प्रकार जो है ये केस था, ज्ञानव्यापी केस। और इसमें क्या 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 हुआ, क्या फैसला कल आया था पूजा का, तो उसके बारे में हमने जान लिया क्या है कैसे है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।